हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स जो अप्रैल महीना है उसका पार्ट थ्री भाग 3 इसका रहेगा। और ये इससे जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी। तो जो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न इंडिया के हैं या साउदर्न इंडिया के हैं, अगर वो हिंदी समझ पाते हैं तो उनके लिए है। और जो स्टूडेंट्स को हिंदी समझने में दिक्कत है तो वो हमारी कंप्लीटली करंट अफेयर्स की जो इंग्लिश की मीडियम की वीडियो है वो पार्ट 3 की अपलोड हो चुकी है, उसको देख लेंगे। किस एग्जाम को फोकस करके ये करंट अफेयर बनाए जाते हैं? मेरा मेन फोकस रहता है RIMC एग्जाम को। सारी करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ RIMC एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो RMS भी उसका ये पार्ट है, RMS में भी ये हेल्पफुल होगी और सैनिक स्कूल में भी। तो इन एंट्रेंस टेस्ट जो है इनको ध्यान में रख के वीडियो बनाई गई है। आपका एग्जाम RIMC का है आपका 4 जून, एक महीना भी नहीं आपका बचा है। और आपको पता है RIMC में जो करंट अफेयर का वेटेज है वो अराउंड कितना है आपका 33%, दैट इज 25 to 30 क्वेश्चन आएंगे। 38 पे कट ऑफ आपको निकालनी है इंडिविजुअल। बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल कट ऑफ में पार नहीं कर पाते और 38 से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन चाहिए 50+, तभी आपका स्कोर अच्छा बन पाएगा। अगर जनरल नॉलेज में आपके 50+ नंबर हैं तो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में स्टैटिक जी के भी हमारी सीरीज चली हुई है, महायज्ञ सीरीज, उसको भी देखिए। और करंट अफेयर को देखिए, साइंस की सीरीज चली हुई है। तो ये सारी सीरीज देखेंगे तो जनरल नॉलेज में आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। जनरल नॉलेज में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल से आप लाइव क्लास ले सकते हैं, बुक का डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। RIMC फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 जून से। इस बैच में अपने आप को एनरोल करिए और अपनी सीट को सुरक्षित करिए, जो क्योंकि एग्जाम आपका कब होगा, दिसंबर 18 वाला, जो 18 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम है, उसके लिए आपकी ये सीट बुक कर लीजिए। क्योंकि RIMC ऐसा तो है नहीं कि भी RIMC को आप कितनी बार भी दे सकते हैं। RIMC को मैक्सिमम आप 2 to 3 टाइम्स दे सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स। और ऐसे में अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा स्कूल मिल रहा है जो आपके करियर को सेट करे, तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है? उसके लिए तो फिर आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी मिले, हॉस्टल के थ्रू, और लाइव के थ्रू मिले, लाइव के थ्रू, ये सारी चीज़ करिए। फाउंडेशन बैच में लाइव क्लासेस चलेंगी और आपको क्रैश कोर्स के तरह ही बेसिक से एडवांस तक सारी तैयारी कराई जाएगी। सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे हॉस्टल को विजिट करिए। सारी हैं, देखिए हमारा बेडरूम, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ये इस नंबर पे आपको कॉल करना है। इस नंबर से आपको हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन लेनी है। RIMC, RMS, सैनिक, नवोदय, सब चीज़ों की हॉस्टल प्रिपरेशन यहाँ से होती है। और भाई हॉस्टल में और लाइव क्लासेस में क्या अंतर है? देखो, दोनों के अलग अलग फ़ायदे। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, घर पे एक सेपरेट स्टडी रूम है, तो फिर तो लाइव क्लास से अच्छा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, लाइव क्लास बेस्ट है। लेकिन घर पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करिए, फिर लाइव क्लास में ज्वाइन करिए। क्योंकि 24/7 आपके साथ टीचर रहेंगे वहाँ पे। वार्डन जो टीचर होते हैं वो 24/7 होते हैं, फिर वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके गूगल लेंस से। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? इन नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट लाइव क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करिए, हमारे सर, हमारी टीम आपको लाइव क्लास से ऐड कर देगी। जिस भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास चाहते हैं, RIMC, RMS या सैनिक, जो भी आपको चाहिए। रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं इनको, ये हमारे टेस्ट सीरीज है, इनको अवेल कर सकते हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, पार्ट 3 कराऊंगा आपका अप्रैल महीने का। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये बर्निंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सारी जो बुक्स हैं, ये ऑथर्स हैं, इनको बुकर प्राइज मिल चुका है सारे, ठीक है, सारे बुकर प्राइज जीत चुके हैं। तो ये तो अब है व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? व्हाइट टाइगर लिखे अरविंद अडिगा। फ्री स्टेट VS नॉयपूल। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस करत देसाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पांचों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 10 क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। RIMC में इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से भी किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू कन्फर्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021-2। तो किसको दिया है? ये मिला आपका डॉक्टर भूषण कुमार को, डॉक्टर भूषण कुमार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वेंकैया नायडू कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर। अभी कौन है? वेंकैया नायडू है अभी। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किसके? कौन से हाउस के? वो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा की। राज्यसभा को जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। क्लियर? और राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होती हैं? 250 मैक्सिमम। लेकिन चुनाव कितने पे होते हैं? 233 पे। 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
ये नाम भी इम्पोर्टेंट, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी कौन है? सुमन के बेरी नीति आयोग के अभी वाइस चेयरमैन बने हैं। नीति आयोग के अभी वाइस चेयरमैन कौन बने? सुमन के बेरी। रामदर्श मिश्रा, रामदर्श मिश्रा भी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2021 इन्हीं को मिला है। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा आपका? इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप। और साथ में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप के साथ जो मेन वर्ल्ड कप होना है मेंस का, उसको भी इंडिया ही होस्ट करेगा और 2023 में ही होगा। 2023 में ही होने वाला है, उसको भी इंडिया ही होस्ट करेगा। सज्जन प्रकाश इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सज्जन प्रकाश किस स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेट करते हैं? तो स्विमिंग से रिलेट करते हैं। जो अभी डेनमार्क ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप हो रही है, उसमें उन्होंने क्या है, गोल्ड जीता 200 मीटर बटरफ्लाई में। 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है सज्जन प्रकाश को। ठीक है, तो स्विमिंग के क्षेत्र में इंडिया में एक नाम आपको याद रखना, सज्जन प्रकाश। एसिज टेस्ट मैच सीरीज हेल्ड एनुअली बिटवीन विच टू कंट्री? तो एसिज एक टेस्ट श्रृंखला है, वो किन दो देशों के बीच में हर साल होती है? तो कौन से दो है? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हराया है। इस कारण जो इंग्लैंड के कैप्टन है जो रूट, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है टेस्ट से, आपका टेस्ट कैप्टन से। क्लियर? टेस्ट कैप्टनसी से इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना, एसिज टेस्ट है। जैसे बॉर्डर गावस्कर होता है। बॉर्डर गावस्कर क्या होता है? बॉर्डर गावस्कर भी इन ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में होता है। उड़ान इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। व्हाट इज डी इन उड़ान? तो उड़ान में डी क्या है? देश। तो उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यू मिस उड़े, डी मिस देश का आम नागरिक। आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है उड़ान की, ये आपको याद रखना। और ये क्या है उड़ान? उड़ान एक ऐसी कनेक्टिविटी स्कीम है जो छोटे शहरों को, मीडियम शहरों को, छोटे और मीडियम शहरों को बड़े शहर से जोड़ेगी एयर सर्विस के थ्रू। जैसे मान के चलिए कोई छोटा मोटा शहर है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। और जैसे एक भाई मध्य प्रदेश में एक शहर है झांसी, ठीक है, झांसी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे है झांसी। तो वहाँ से दिल्ली को ऐड करना है तो कैसे ऐड होगा? इस स्कीम के थ्रू। वहाँ से एक उड़ान तय करी जाएंगी। मेरठ से जैसे दिल्ली को जोड़ना है तो इस तरह की स्कीम से जुड़ेंगे। उड़े देश का आम नागरिक। चलिए, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज? जिन पर्सन्स को दिखाई नहीं देता, विजुअली चैलेंज है, उनके लिए कौन सी इंटरनेट रेडियो लॉन्च हुई है? रेडियो अक्ष। क्या आंसर है? रेडियो अक्ष। और रेडियो जो है, इसका आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी। इसको भी नहीं, हु इन्वेंटेड रेडियो? जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने रेडियो की इन्वेंशन की थी, खोज की थी। चलिए, इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे? उरुग्वे की कैपिटल क्या है? उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। मोंटेविडियो द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। साथ में ये कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, अनंतानारिवो। अनंतानारिवो किसकी है? मडागास्कर की। मडागास्कर। और मडागास्कर क्यों है? क्योंकि ग्रीन ट्रायंगल ऑफ महात्मा गांधी, ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पे मतलब महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का। मडागास्कर की कैपिटल अनंतानारिवो में, ये ध्यान रखना। सैंटियागो चिले की कैपिटल है और लुसाका जाम्बिया की कैपिटल है। ये भी आपको देखना, अफ्रीकन कंट्री है सारे। ईच ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे, हर साल हम वर्ल्ड विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं हम? 18 अप्रैल को। हमें अपनी जो विरासत है उनको प्रोटेक्ट करना है। और जो हेरिटेज, कोई सिटी अगर कोई साइट हेरिटेज है, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है यूनेस्को। यूनेस्को इनकी रेगुलेटिंग बॉडी है, ये डिसाइड करता है कौन सी साइट हेरिटेज साइट होगी या नहीं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस में है। आज की देश में टोटल 1155 मोन्यूमेंट्स है पूरी दुनिया में। 1155 मोन्यूमेंट्स है पूरी दुनिया में, जो क्या है? हेरिटेज साइट्स है। जो हेरिटेज साइट्स है 1155 इमारत है। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल है, ये क्या है? हेरिटेज साइट्स है। हाँ, ठीक है। चलिए, और इस बार की थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस बार की थीम थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, ठीक है। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। Which nation has become the first country to successfully shoot down आयरन बीम लेजर इंटरसेप्टर? तो आयरन बीम को इन्होंने ड्रोन को आयरन बीम से शूट कर दिया। तो कौन सा आपका? इजराइल। कौन सा आपका? इजराइल। आजकल ड्रोन, अब बड़े बड़े एयर जेट से, बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमले नहीं होते। यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, वहां पे ड्रोन से अटैक हो रहा है, ड्रोन से। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो बड़े बड़े जेट्स, फाइटर प्लेन्स इतने खतरनाक नहीं होते जितने ड्रोन खतरनाक होते हैं, इसीलिए। और इजराइल की अगर बात करें, इसके पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट। ये आपको याद रखना, नफ्ताली बेनेट, BENNET, ठीक है, नफ्ताली बेनेट, BENNET, नफ्ताली बेनेट, ठीक है। ये उसके क्या है? ये उसके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इजराइल की यरूशलेम
ठीक है, जेरूसलम भी बोलते हैं और जेरूसलम भी लिखा जेरूसलम रहता है, जेरूसलम भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेरूसलम इज द कैपिटल और शकील इज द करेंसी। ठीक है, आप याद रखना। चलिए, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ। न्यू आर्मी चीफ कौन बने? मनोज ने मनोज को रिप्लेस किया। पहले भी मनोज थे, अभी भी मनोज आए हैं। पहले मनोज कौन से थे? पहले ये थे मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। अब कौन से मनोज है? अब आए हैं मनोज पांडे। ठीक है, ये याद रखना। पहले भी मनोज थे, अभी भी मनोज आए, तो मनोज पांडे है मनोज मुकुंद नरवणे की जगह। और ये कौन से नंबर के? 29th चीफ बने हैं। ये 29 चीफ बने हैं। पहले चीफ कौन थे? KM करियप्पा। KM करियप्पा, उनके जिस दिन उन्होंने अपनी कमांड संभाली थी उस दिन 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे। हरि कुमार कौन है? हरि कुमार है नेवल चीफ। VR चौधरी एयरफोर्स चीफ। ठीक है, एयरफोर्स चीफ। साथ में एक और मनोज है, आपको ये मनोज हो गए, ये मनोज हो गए, एक मनोज हो रहा है मनोज कटियार, मनोज कुमार कटियार। ये DGMO के चीफ बने हैं। DGMO। DGMO क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ बनी है आपके मनोज कुमार कटियार। तो हो सकता है आगे चल के ये भी आर्मी चीफ बनेंगे, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक मनोज ही बनेंगे। तो लकी नेम है, सब मनोज के नाम के आर्मी चीफ बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और हम एयरफोर्स डे, VR चौधरी एयरफोर्स चीफ है। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर। आर्मी डे 15 जनवरी। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। ये सारे डे आपको याद रखने, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। द बॉय हू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर किताब है, तो किसने लिखी है? राजेश तलवार ने। किसने लिखी है? राजेश तलवार। बी इज द राइट आंसर, राजेश तलवार। और BR अम्बेडकर कौन थे? उनके बर्थडे को हम 14 अप्रैल को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और BR अम्बेडकर कौन थे? हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 दिसंबर को इनके जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन ये आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। EDAR पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो EDAR पोर्टल किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे डी। और EDAR का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, डी मीन्स डिजिटल एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिजिटल सॉरी डिटेल्ड, DETAILED, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब ये क्या करेगी? देखिए, पहले एक्सीडेंट हो जाता था, फिर उसका कोई रिपोर्ट रखना, फिर उसको हॉस्पिटल में जाओ, फिर उसका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। फोटो खींचो। ये जैसे अब कहीं पे भी एक्सीडेंट होगा, उसको क्या होगा? कोई भी उसका फैमिली मेंबर या कोई भी व्यक्ति उसको वहीं पे ही उसको वो अपलोड हो जाएगा उनकी इस ऐप पे, EDAR पे, और फिर उसको कंपनसेशन मिलने में आसानी रहेगी। ओके, चलिए। फर्स्ट एवर सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस, तो सेमीकॉन मीन सेमीकंडक्टर, तो कहाँ पे हुई? आपके बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या स्पेस सिटी है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, क्योंकि इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना चाहता है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर डिवाइस के उसमें। क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? रवि दहिया का संबंध है आपका रेसलिंग से। और मंगोलिया में अभी रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। वहाँ पे इन्होंने क्या है, ये और इन्होंने गोल्ड जीता है, साथ में बजरंग पूनिया वगैरह, ये वहाँ पे पार्टिसिपेट करके इन्होंने गोल्ड जीता है, इसलिए। चलिए, ए इज द राइट आंसर। इसको करिए, नेक्स्ट पे आइए। विच स्टेट टीम हैज वॉन 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो किसने जीती? आपका हरियाणा ने किसको हराया? तमिलनाडु को। क्लियर? हरियाणा ने तमिलनाडु को हराया है। और साथ में हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ये नाम याद रखना, बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर भी आजकल आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि RMS में कि राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर को कलराज मिश्र है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना, उसको आपको स्किप नहीं करना है। फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि RIMC का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। आपको देखिए, आपको 12th करना है, 12th के बाद भी तो आप कंपटीशन की तैयारी ही करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी आप IIT की तैयारी करेंगे या किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, MBBS की, नीट की, और तब भी जाके आप एक ऑफिसर ही बनेंगे। तो क्यों नहीं आप ये चांस लेते 7th क्लास से ही, 8th क्लास से ही? आप अभी से तैयारी कर लीजिए, RIMC में सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको NDA में या CDS में सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल 99%, 100% तय हो जाएंगे। आपका ऑफिसर बनना तय है। तो फिर आप ऐसी गलती क्यों करें कि ये काम आप 5 साल बाद करें? अभी क्यों नहीं करते? आप अभी 3 चांसेस को लिए, और 3 चांसेस में आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, और कल को मान के चलो तैयारी भी नहीं होती तो आपके पास नॉलेज तो आएगी। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ले सकते हैं। नेशनल लेवल पोल्यूटिंग रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, नेट पोलरेक्स,
8th वर्जन, इसका 8th वर्जन हुआ है, कंडक्टेड बाय, तो किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड, किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड। ए इज द राइट आंसर, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, और हाँ ये कहाँ हुआ है, ये मुर्मुगांव हार्बर, मुर्मुगांव पत्तन पे हुआ है, मुर्मुगांव, और मुर्मुगांव पत्तन कहाँ है आपका, गोवा में है, गोवा में, क्लियर, गोवा में है मुर्मुगांव आपका हार्बर। ओके, और नेशनल पोल्यूशन की बात हुई तो नेशनल पोल्यूशन डे कब मनाते हैं हम, 2 दिसंबर। क्यों मनाते हैं, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस लीक हुई थी, भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, इसलिए मनाते हैं हम 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन डे। और कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नाम याद रखना, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मिथाइल देखो METHYL, मिथाइल आइसो CYANAT, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये गैस का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक टोटल लेंथ कितनी बैठती है आपके, 3214 किलोमीटर आपकी टोटल लेंथ बैठती है, और ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कितनी बैठती है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, तो पोर्टेबल है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, रूफटॉप अनवील इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी है, गांधीनगर, और गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल है, गांधीनगर कौन है, गुजरात की, भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के क्या है, आपके वहाँ के गवर्नर है भूपेंद्र भाई पटेल। और कहाँ पे अनवील हुआ है, ये अक्षरधाम टेम्पल है जो गांधीनगर में, वहाँ पे इसको अनवील किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट, दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो कौन सी है, टनल बनेगी, सिमकुला पास, जो किसको कनेक्ट करेगी, वो कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, R.K. माथुर, R.K. माथुर, ठीक है, R.K. माथुर। लद्दाख में ही हेमिश नेशनल पार्क है, दुनिया भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में ही है। और ये जो टनल बनेगी वो कितनी हाइट पे बनेगी, 16,580 हाइट पे बनेगी, सबसे ऊंची होगी दुनिया की ये 16, और कब तक बन जाएगी, 2025 तक, ठीक है, 2025 तक। चलिए अगले पे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड इज लॉन्च्ड बाय नेक्सो, एक कंपनी है नेक्सो, जो उसमें क्रिप्टो करेंसी को भी, अब ये क्या करेगा, पेमेंट कार्ड क्रिप्टो करेंसी भी इसमें से इसको उसको भी कर सकता है रेगुलेट। और कौन सी कंपनी, तो कौन सी है, मास्टर कार्ड और क्रिप्टो, आपका नेक्सो, दोनों करेंगे पेमेंट क्रिप्टो बैक्ड, क्लियर। चलिए, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्टेट में कमीशन किया गया, तो कौन सा स्टेट है आपका, करेक्ट आंसर इज आपका आसाम, करेक्ट आंसर इज आसाम, इसको ए करिए, ए इज द राइट आंसर, आसाम में। आसाम में कौन से, उसमें जोरहट, आसाम का जोरहट डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया है, भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, आसाम के जोरहट में। वर्ल्ड लार्जेस्ट 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग प्लांट विल बी, तो 3 व्हीलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में, डी इज द राइट आंसर। 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, तो 21 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं, बी इज द राइट आंसर। 22 अप्रैल वर्ल्ड वाटर डे हो गया, सारे डे को याद कर लीजिए, 22 अप्रैल। नेशनल एजुकेशन डे कब हो गया, 11 नवंबर, और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, ये सारे इंपॉर्टेंट डे है भाई। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल हो गया, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो पहली सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे उनको एड्रेस किया था, उनको संबोधित किया था 1947 में पहली बार, 21 अप्रैल 1947 को उन्होंने इनको, जो हमारे जो एक पूरा एक टीम थी IAS फर्स्ट IAS ऑफिसर की, उसको इन्होंने संबोधित किया था। नामदफ नेशनल पार्क, नामदफ नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है वो किस देश से मिलता है, चाइना से, और उसको दोनों के बॉर्डर का नाम क्या है, मैकमाहोन लाइन, इसको नहीं भूल सकते, मैकमाहोन लाइन, क्लियर। जैसे रेड क्लिफ लाइन क्या है, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को भी कह सकते हैं, पहले दोनों एक थे इसलिए भारत पाकिस्तान। डूरन लाइन्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऐसे ही भारत और चाइना के बीच में क्या हो गया, आपका मैकमाहोन लाइन हो गया दोनों के बीच में। और नामदफ नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन के मामले में भी और एरिया के मामले में भी सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है आपका, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। अब सवाल ये उठता है, सबसे, इसको ठीक करिए भाई, इसको डी करिए, और सबसे बड़ा कौन सा है, किस में, एरिया में या पॉपुलेशन में, तो एरिया में सबसे ज्यादा है आपका अंडमान, मैं लिख रहा हूं एरिया में सबसे बड़ा है ये, और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। अगर राज्य की बात करें तो एरिया में सबसे ज्यादा राजस्थान, और पॉपुलेशन में हो गया यूपी। एरिया में सबसे छोटा कौन सा हो गया, सिक्किम, ठीक है, और पॉपुलेशन में होगा अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखना, इन चीज़ों को आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये बर्निंग क्वेश्चन, इसका जवाब देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इज द लार्जेस्ट प्लेनेट अमंग इनर प्लैनेट्स अमंग इनर इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि जितने इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, ये मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बर्निंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इन नंबर पर कॉल करके आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है, हमारी कोर्सेज हैं। ये मैथ्स का बूस्टर सीरीज हमारी फ्री है, इसकी चल रही है, इसको अवेल कर लीजिए भाई। इसको अवेल करने से मतलब इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो आप उसको तुरंत ही देख लेंगे। ऐसी गलती मत करना कि जब एग्जाम आ जाएगा मैं सारी वीडियो तभी देखूंगी, देखो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए। तो हमारी जो करंट अफेयर की है, करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर 25 क्वेश्चन की सीरीज है, उसको आपको देखना है। और ये तो आपकी जो है ही हमारी जो अभी मैं करा रहा हूँ, और साथ में हमारी महायज्ञ सीरीज चली हुई है 20 क्वेश्चन 1008, उनको अगर आपने देख लिया तो 50 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे करंट अफेयर जीके सेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट? ये नंबर है, इन नंबर को कॉल करके आप व्हाट्सएप करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।